हमको चमकाने वाले 8 गुण हैं, हमारे जीवन को चमकाने वाले, हमें सफलता के सर्वोच्च शिखर पर बिठाने वाले 8 गुण हैं जो महाभारत में बताए गए हैं। इन 8 गुणों को अगर हम आत्मसात करें तो सफलता हमसे दूर नहीं है। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति ही प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतः च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। ये 8 गुण मानव मात्र को चमकाने वाले हैं, केवल विद्यार्थी नहीं बड़े भी। इन 8 गुणों को आत्मसात करें, जिसमें पहला गुण है अपनी बुद्धि की सात्विकता। बुद्धि की सात्विकता कैसे बढ़े कि जो सत्व संपन्न महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ें। जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज सत्व संपन्न महापुरुष हैं, उनकी गीता को पढ़ें, बुद्धि की सात्विकता बढ़ेगी। प्राणायाम करने से बुद्धि की सात्विकता बढ़ेगी। जिस व्यक्ति के हाथ का न खाने से सात्विकता बुद्धि की बढ़ेगी। जैसा खाएंगे अन्न फिर वैसा हो जाएगा मन, इसलिए सावधान। बुद्धि की सात्विकता जरूरी है महानता के लिए। दूसरा गुण है मानव को चमकाने के लिए कुलीनता। कुलीनता एक होती है जाति की, पर मैं इतने सीमित दायरे में उलझ जाऊं ऐसा नहीं हूं। दायरा दिल नहीं होना चाहिए, दरिया दिल होना चाहिए। संकीर्णता बहुत बुरी है, संकीर्णता से बाहर आना चाहिए। तो कुलीनता मानव को चमकाने वाला दूसरा गुण, माने गुरु के ज्ञान संस्कारों के द्वारा, गुरु की दीक्षा के द्वारा कुलीन हो जाना, पवित्र हो जाना, संस्कारित हो जाना, अपनी प्रकृति को जीतना, विकृति को दूर करना, उसका नाम है कुलीनता। विकृति दूर करना माने मन में जो गलत चिंता, गलत विकार, गलत वासनाएं, गलत इच्छाएं, उनको हम दूर करें। कुलीनता, हृदय के भावों की, विचारों की शुद्धि, उसका नाम है कुलीनता। तीसरा गुण मानव को चमकाने वाला संयम। वाणी का संयम, कम बोलना, ब्रह्मचर्य का संयम। 25 वर्ष तक की आयु वैसे भी ब्रह्मचर्य आश्रम की है, और संयम बढ़े उसके लिए रोज हनुमान जी का सुमरण करना, शिव जी का सुमरण करना, गणपति जी का सुमरण करना, स्वामी विवेकानंद का सुमरण करना और गुरुदेव का सुमरण करना कि मेरे जीवन में संयम आए। अथवा तो संयम है पर गुरुदेव मेरे जीवन में संयम में दृढ़ता आ जाए। ये मानव को चमकाने वाला तीसरा गुण है संयम। संयम ही जीवन है, संयम का नाश वो मौत है। संयम, खान पान में संयम, मानव को चमकाने वाला ये तीसरा गुण है। विद्यार्थी बहुत शांति से बैठे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसलिए एक ये संयम की बात आई तो एक बात बताऊं। एक लड़की थी, उसने सत्संग सुना तो सत्संग से उसने सदाचार की शिक्षा पाई और नियम ले लिया कि मैं और कोई साधना करूं या ना करूं, पर अपने चरित्र को पवित्र बनाने की साधना तो जरूर करूंगी। मैं अपना चरित्र बिगड़ने नहीं दूंगी। कन्या के दिल में अपने गुरु के प्रति, जिनसे सत्संग सुना था उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी। कन्या के दिल की आवाज थी, अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी नहीं करती है। मुझे न भोग की इच्छा व्याकुल करती है, न मोक्ष की इच्छा व्याकुल करती है। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी नहीं करती है। मुखड़ा ही नित्य नव बंधन है। मेरे गुरु का मुख, मेरे गुरुदेव का दर्शन, वही मेरे लिए बंधन है। और यह बंधन ऐसा है कि सारे बंधनों से, सारी आसक्तियों से छुड़ाने वाला है। तो कन्या चरित्र की बड़ी पवित्र थी। कॉलेज में जाती थी पर अपना काम से काम, फिर घर आई, अपने कार्य में व्यस्त हो गई।
पर कॉलेज में एक आवारा लड़का जो चरित्रहीन था, वो कन्या का शील भंग करना चाहता था, कन्या के प्रति बुरी नजर रखता था। उसकी आंख में और मन में खोट थी। अगर गुरु के शब्दों की चोट दिल पर हो ना तो दिल की खोट निकल जाए, आंख की खोट निकल जाए। कन्या के घर पर एक दिन मां बाप नहीं थे, वो लड़का पहुंच गया और अनुचित मांग की। कन्या ने कहा, मैं तेरी इस अनुचित इच्छा को पूर्ण करूं, पर तू मेरी एक इच्छा पूरी कर, एक कीमती रत्न जड़ित शॉल मुझे लाकर दे। अब वो पैसे वाले का बेटा था, पैसे का घमंड था उसको। मैंने पहले बताया, महाभारत में मूर्खों के 5 लक्षण बताए। उसमें पहला लक्षण गर्व करना, धन का, अधिकार का। ये मूर्ख व्यक्ति का पहला लक्षण। दूसरे की युक्त बात न मानना, ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है। कोई अच्छी बात बता रहा है, युक्ति युक्त बात बता रहा है, और न मानना, ये मूर्खता की निशानी है, महाभारतकार कहते हैं। अपनी अयुक्त बात पर अड़े रहना, ये मूर्खता की निशानी है। हट करना मूर्खता की निशानी है। अब वो अपनी अयुक्त बात पर अड़ा हुआ था। गया, रत्न जड़ित शॉल लेकर आया, उस कन्या को दे दी, कहा कि अब तू मेरी इच्छा पूरी कर। कन्या ने कहा उसको, चल तू मेरे पीछे पीछे आ जा, यहां तो मेरे माता पिता कभी भी आ सकते हैं। कन्या आगे, वो पीछे। चलते चलते नगर के बाहर गंदा गटर का नाला बहा जा रहा था। उसके पास आकर वो बहन, वो सदाचार की देवी, रुक गई और रत्न जड़ित शॉल जो वो लाया था वो गटर में डुबा दी, फिर निकाली, डुबा दी। तो वो लड़का गुस्से में आ गया और बोला कि ये कितनी कीमती शॉल है, तुझे पता है, और तू उसको गटर में गंदा कर रही है, क्या तूने इसलिए ये शॉल मंगाई थी? बहुत गुस्सा करने लगा। तब कन्या ने कहा, भाई मेरे, इतना गुस्सा मत कर, तेरे कुछ रुपयों से लाई हुई शॉल मैंने इस कीचड़ में गंदी की तो तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो जरा सोच, रुपयों से न मिल सके ऐसी मनुष्य शरीर रूपी शॉल तुझे भगवान ने दी है और तू उसको गंदे कामों में खराब कर रहा है, भगवान तुझ पर कितना नाराज होते होंगे, जरा सोच। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानव आंख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। बहुत ही सुंदर समय है, जागृत जीवन बिताओ। कन्या ने जब ऐसी दिव्य बातें सुनाई, और कन्या के हृदय में भी साधना थी, पवित्रता थी, खाली उसके शब्द नहीं थे, उसके शब्द निशब्द को छूकर आ रहे थे। उसकी परिभाषा जो थी वो अपरिभाष्य को छूकर आ रही थी। उसकी वाणी हृदय मंदिर में विराजे हुए भगवान को छूकर आ रही थी। इसलिए सामने वाले युवक के हृदय को चोट कर गई और उसके हृदय का भी अनजला दिया जल उठा। उसके हृदय की वीणा के तार झंकृत हो गए। उसके हृदय का कोई दरवाजा बंद था, वो खुल गया। विवेक की ज्योत जल गई और उसने उस कन्या के चरणों में सिर रखकर माफी मांगी और कहा, बहन, आज के बाद मैं भी इस मनुष्य शरीर रूपी शॉल को अशुद्ध नहीं करूंगा और अपना जीवन पवित्र बनाऊंगा, मुझे भी सत्संग में ले चल। और उस युवक ने भी अपना जीवन पवित्र बना लिया। तो मानव के जीवन को चमकाने वाले, मानव को सफलता के शिखर पर ले जाने वाले 8 गुणों में तीसरा है संयम और चौथा है अध्ययन करना। और अध्ययन एक आप स्कूल कॉलेज में जो करें वो, पर एक अध्ययन स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकें, सत्संगी पढ़ना, बाल संस्कार, युवा धन सुरक्षा, मन को सीख, जीवन विकास, ये पुस्तकें पढ़ना, सत्संग सुनना। और 5वां मानव को चमकाने वाला 5वां गुण है कृतज्ञता। जिस गुरु से ज्ञान पाया, कृतज्ञता, मां बाप के प्रति कृतज्ञता, कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता। 6ठा है पराक्रम और 7वां है मित भाषण, मितभाषी होना।
झगड़े की भाषा न बोलना, मित भाषण करना, तूने ऐसा कर दिया, तू ऐसा है, तू ऐसी है, नहीं नहीं, शांति। और 8वां है यथाशक्ति दान करना। और यथाशक्ति दान, दान का एक अर्थ यह भी होता है कि जिसके प्रति मन में आकर्षण है उसका त्याग करना, उसका नाम है दान। एक अर्थ दान का अपने पास जो है यथाशक्ति दान करना, और दान का एक अर्थ मन में जिसके प्रति आकर्षण है उसका त्याग कर देना।